Electrical synapses and signaling are communicated by 1. Neurotransmitters, 2. Hormones, 3. Gap junctions, 4. Membrane proteins. December 2010. इलेक्ट्रिकल सिनैप्स केमिकल सिनैप्स से डिफरेंट होता है। यहाँ सिग्नल केमिकल्स के थ्रू नहीं जाता, बल्कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो करता है। इसके लिए सेल्स के बीच डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। ये कनेक्शन बनता है गैप जंक्शन से। गैप जंक्शंस चैनल्स बनाते हैं जिनके थ्रू आयॉन्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पास कर सकते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में सिग्नल बहुत फास्ट होता है और सिनैप्टिक डिले नहीं होता। न्यूरोट्रांसमिटर्स और हार्मोन्स केमिकल सिग्नलिंग के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में इनकी नीड नहीं होती। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बहुत जनरल टर्म है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बताता। आंसर 3. Gap junctions. 2. Which statement is correct for membrane receptors for signal transduction? 1. Contain single or multiple membrane spanning domain. 2. Always coupled with trimeric G protein. 3. Always results in production of secondary messenger. 4. Recognized non-polar signaling molecules. November 2021. मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का बेसिक काम होता है एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल को इंट्रासेल्युलर सिग्नल में कन्वर्ट करना। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का हो सकता है। कुछ रिसेप्टर्स सिंगल पास होते हैं जैसे रिसेप्टर टायरोसिन किनेज, और कुछ मल्टी पास होते हैं जैसे GPCR7 पास। सब मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स G प्रोटीन से कपल्ड नहीं होते, क्योंकि RTKS और आयन चैनल रिसेप्टर्स भी होते हैं। हर सिग्नलिंग पाथवे सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करे, ये भी ज़रूरी नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जनरली मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाते हैं और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स से बिंद करते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स से नहीं। आंसर 1. Contain single or multiple membrane spanning domain. 3. Which one of the following signaling molecules is not a protein or a peptide? 1. Transforming growth factor alpha, TGF alpha. 2. Erythropoietin. 3. Granulocyte colony stimulating factor. 4. Epinephrine, MODEL paper. TGF alpha, एरिथ्रोपोइटिन और GCSF साब प्रोटीन पाइलापेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं। एपिनेफ्रिन एक कैटेकोलामीन हार्मोन है जो अमीनो एसिड टायरोसिन से बना होता है, लेकिन ये प्रोटीन या पेप्टाइड नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आंसर 4. एपिनेफ्रिन. 4. Which of the following signaling molecules enters the cell to initiate its action? 1. Transferrin. 2. Insulin. 3. Glucagon. 4. Thyroxine. जून 2017. जो मॉलिक्यूल्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बिंद करते हैं। थायरॉक्सिन एक थायराइड हार्मोन है जो लिपिड सॉल्युबल नेचर का होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स पर बिंद करते हैं। ट्रांसफरिन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से आयन डिलीवर करता है, सिग्नलिंग के लिए डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं करता। आंसर 4. थायरॉक्सिन. 5. The second messenger which opens calcium ion pores in endoplasmic reticulum and plasma membrane is 1. Diacylglycerol. 2. CAMP. 3. Phosphatidyl inositol bisphosphate. 4. Inositol triphosphate. December 2015. फॉस्फोलिपेज C पाथवे में जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो PIP ब्रेक होता है और 2 सेकेंड मैसेंजर्स बनते हैं डग और साइटोसॉल में डिफ्यूज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। इससे का वर्ग साइटोसॉल में रिलीज होता है और मल्टीपल सेल्युलर रिस्पॉन्सेज इनिशिएट होती हैं। डग मेम्ब्रेन पर ही रहता है और PKC एक्टिवेट करता है, का वर्ग चैनल्स डायरेक्टली ओपन नहीं करता। आंसर 4. इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. 6. Which of the following is not a second messenger? 1. Cyclic GMP. 2. Diacylglycerol. 3. Inositol triphosphate. 4. Phosphatidyl inositol. December 2014. सेकेंड मैसेंजर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर एक्टिवेशन के बाद इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे CGMP, डग और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल एक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है। ये खुद सेकेंड मैसेंजर नहीं है, बल्कि इसी से और डग बनते हैं। आंसर 4. फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल. 7. Some T lymphocytes respond to antigen stimulation by synthesizing a growth factor that causes T cell proliferation. This is an example of 1. Endocrine signaling. 2. Paracrine signaling. 3. Autocrine signaling. 4. Cyclic signaling. यहाँ टी सेल खुद एक ग्रोथ फैक्टर बनाता है और वही ग्रोथ फैक्टर यूसाइट टी सेल पर एक्ट करता है जिससे उसकी प्रोलिफरेशन होती है। जब सेल अपने हाई सिक्रीटेड सिग्नल का टारगेट होता है तो इसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। एंडोक्राइन ब्लड के थ्रू डिस्टेंट टारगेट पर एक्ट करता है, पैराक्राइन नियर बाय सेल्स पर।
Answer 3. Autocrine signaling. 8. Correct pairing of ligands with their receptors. FGF-, Hedgehog-, WNT-, December 2019. FGF नॉर्मली रिसेप्टर टायरोसिन किनेज से बिंद करता है. हेजहॉग का रिसेप्टर होता है पैच्ड और WNT पाथवे में लिगैंड बाइंड करता है फ्रिजल रिसेप्टर से. इस कॉम्बिनेशन को मैच करने पर एक हाई ऑप्शन करेक्ट बनता है. आंसर 1. IC 2A 2B. 9. Which one of the following lipid-soluble hormones can interact with a cell surface receptor? 1. Progesterone. 2. Estradiol. 3. Thyroxine. 4. Prostaglandin. June 2019. प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और थायरोक्सिन जनरली इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये सेल सरफेस GPCRS से बिंद करते हैं. इसलिए ये लिपिड सॉल्युबल होते हुए भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर यूज करते हैं. आंसर 4. प्रोस्टाग्लैंडिन. 10. रिसेप्टर मैचिंग क्वेश्चन, कॉलम X एंड Y. एशियलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर लिगैंड बिंद करने के बाद एंडोसाइटोसिस करता है और लिगैंड लाइसोसोम में चला जाता है. रिसेप्टर रिसाइकल होता है. ट्रांसफर रिसेप्टर में लिगैंड आयन रिलीज होता है एसिडिक एंडोसोम में. रिसेप्टर और लिगैंड दोनों रिसाइकल होते हैं. स्टेरॉयड रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर होता है और लिगैंड बिंद करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है. इस लॉजिक के बेसिस पर करेक्ट मैचिंग बनती है. आंसर 3. A2 B2 CI.